तो फ्रेंड्स, मिस मार्वल का एपिसोड 4 आ चुका है और मुझे लगता है कि ये मिस मार्वल के सारे एपिसोड्स में से बेस्ट एपिसोड्स होने वाला है। और अगर आपने हमारे पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और पिछले 3 एपिसोड्स देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं अपने एपिसोड 4 की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये एपिसोड पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है और इस एपिसोड में आपको बहुत से ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन कैरेक्टर्स नज़र आने वाले हैं जिनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड 4 की कहानी। तो दोस्तों, एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाता है कि कमाला खान जहाज़ में बैठी होती है और वो कराची में लैंड करने वाली होती है। उसके बाद उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उससे काफ़ी नाराज़ होती है और वो उससे कहती हैं कि चूंकि हम पाकिस्तान आ चुके हैं तो इस वजह से अभी मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रही, लेकिन जो तुमने हरकत अपने भाई की वेडिंग में की है इसके ऊपर तुम्हें बहुत सी सज़ा देनी चाहिए। और उसके बाद फ़्लाइट लैंड कर जाती है और वो सब कराची में पहुँच जाते हैं और ये दिखाया जाता है उसके बाद कि कमाला के 2 कज़न कमाला को लेने आए होते हैं और पीछे उनकी नानी भी आई होती हैं और नानी कमाला को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कमाला भी अपनी नानी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और उसके बाद कमाला अपनी मदर और अपनी नानी के साथ कार में बैठकर उनके घर पहुंच जाती है और वो घर को देखकर भी काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था। उसके बाद कमाला जब घर के अंदर जाती है तो उसको काफ़ी पेंटिंग्स नज़र आती हैं जिसके मुतालिक वो अपनी नानी से सवाल करती है और उसकी नानी उसको ये बताती हैं कि पार्टीशन के वक्त की जितनी भी यादें थी उनको मैंने पेंटिंग्स में उतार लिया है और वही ये सारी पेंटिंग्स हैं। और उसके बाद उसकी नानी उसके सामने एक पेंटिंग लेके आती है और वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी परनानी यानी कि आयशा की पेंटिंग होती है और जिसको देखकर कमाला काफ़ी खुश हो जाती है और काफ़ी गौर से उसको देख रही होती है। और उसके बाद कमाला अपनी नानी से ये पूछती है कि क्या वो जिन है, तो उसकी नानी बहुत कैजुअली उसे ये बताती है कि हाँ तुम जिन हो और मैं भी जिन हूँ और तुम्हारी परनानी भी जिन थी और ये हमारी फैमिली के लिए बहुत कॉमन सी बात है। और उसके बाद कमाला उस बैंगल के बारे में अपनी नानी से पूछती है कि उसकी नानी ने उसको बैंगल क्यों भेजा था। फिर उसकी नानी उसको ये बताती हैं कि उस बैंगल की वजह से उनकी एक बार जान बची थी और फिर वो कमाला को एक किस्सा सुनाती हैं। वो उसको बताती हैं कि पार्टीशन के टाइम वो बहुत छोटी थी और वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे और लास्ट ट्रेन में उन्होंने बैठना था लेकिन वो अपने फादर से खो गई थी कहीं और फिर इस बैंगल की वजह से वो अपने फादर के पास पहुंच गई और सही सलामत पाकिस्तान आ गई, तो इस बैंगल ने उनकी जान बचाई थी। फिर उसकी नानी कमाला से ये कहती हैं कि इस बैंगल के पीछे जो राज हैं वो तुम्हें सारे कराची में ही मिलेंगे और इन राजों को तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। फिर कमाला जब सोने के लिए जाती है तो वो ख्वाब में वही मंजर देखती है जिसमें नजमा और इसके ग्रुप ने इसके भाई की वेडिंग में उस पर हमला कर दिया था और वो ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है। और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके दोनों कज़न उसके सर पे खड़े होते हैं। और उसके बाद कमाला अपने कज़न के साथ लंच पर जाती है और वहाँ पे बैकग्राउंड में अली सेठी का मशहूर ज़माना कोक स्टूडियो का गाना अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू चल रहा होता है। उसके बाद पार्टी से निकलकर कमाला और उसके दोनों कज़न्स कराची की गलियों में घूम रहे होते हैं और फिर उनके कज़न्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें कॉफ़ी पीने जाना चाहिए, लेकिन कमाला कॉफ़ी पीने में इंटरेस्टेड नहीं होती और वो उनसे ये कहती है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है क्योंकि ख्वाब में कमाला का जो बार बार ट्रेन नज़र आ रही थी वो उसकी जांच पड़ताल करना चाहती थी। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि कमाला एक बंदे से रास्ता पूछती है और उसके बाद वो ट्रेन स्टेशन पहुँच जाती है। कमाला जब रेलवे स्टेशन जाती है तो वो अपनी आइज़ के ऊपर एक मास्क पहन लेती है ताकि उसको कोई पहचाने ना, लेकिन जब कमाला रेलवे स्टेशन में खड़ी होती है तो उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है और उसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जिसने मुंह पर रेड मास्क पहना होता है और वो कमाला पर हमला कर देता है और कमाला उससे काफ़ी सारी फाइट करती है। और उसके बाद वो लड़का कमाला से ये कहता है कि मुझे नूर की वजह से पता चल गया कि यहाँ पर कोई जिन है। और उसके बाद वो कमाला से ये पूछता है कि ये बैंगल तुम्हें किसने दिया। और उसके बाद वो लड़का कमाला की ग्रैंड मदर आयशा का नाम लेता है और कमाला उससे पूछती है कि तुम मेरी ग्रैंड मदर को कैसे जानते हो। और उसके बाद वो लड़का कमाला से ये कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और फिर कमाला उसके साथ चली जाती है और फिर वो लड़का उसको कराची की गलियों में से होता हुआ एक घर में ले आता है। फिर यहाँ एंट्री होती है फरहान अख्तर की जो कि अपने आप को वलीद के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वलीद साहब उसको ये बताते हैं कि वैसे तो यहाँ पे अनजाने लोगों का आना मना है, लेकिन चूंकि तुम आयशा के ख़ानदान से हो तो तुम्हारे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर वलीद कमाला को ये समझाते हैं कि ये दुनिया जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है और इस दुनिया की 1 से ज़्यादा डायमेंशंस हैं और इस दुनिया में हमारे साथ जिन भी रहते हैं।
यानी कि इंसानों के साथ जिन भी रहते हैं, और वो कमाला को ये समझाते हैं कि अगर नजमा और उसके लोगों ने तुमसे ये कड़ा छीन लिया तो वो इस दुनिया के लिए यानी कि इंसानों की दुनिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होंगे। उसके बाद कमाला वलीद से ये पूछती है कि मेरे बैंगल के ऊपर कुछ अरबिक या उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद वलीद कमाला को ये बताते हैं कि तुम्हारे बैंगल के ऊपर लिखा हुआ है कि जो तुम ढूंढ रही हो वही तुम्हें ढूंढ रहा है। और उसके बाद अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि कामरान और नजमा और उसकी टीम पुलिस को चकमा देकर वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो नजमा सबसे कहती है कि कामरान अब हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है क्योंकि कामरान ने हमारे ख़िलाफ़ काम किया है। और उसके बाद कमाला अपनी नानी के पास आती हैं और उसकी नानी उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें अब तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए, जिस पर कमाला उनसे कहती हैं कि अभी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। और फिर कमाला की नानी पार्टीशन का जिक्र करती हैं और वो कमाला को बताती हैं कि पार्टीशन कितना दर्दनाक वाक़या था। और कमाला और उसकी नानी ये बातें करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। उसके बाद कमाला उसी लड़के के साथ जिस लड़के ने उस पर हमला किया था उसके दोस्तों के पास जाती है और वहाँ पर बॉन फायर हो रहा होता है। और फिर वो लड़का कमाला को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर वो लड़का जिसका नाम करीम होता है वो कमाला से ये कहता है कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी का बेस्ट मील खाना चाहती हो। और फिर वो कमाला को एक शॉपर में बिरयानी पकड़ाता है। और फिर उसके बाद कमाला की मदर को दिखाया जाता है जो कि कमाला की नानी के पास बैठी होती हैं, यानी कि अपनी मदर के पास बैठी होती हैं। और वो अपनी मदर से ये कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ अब अमेरिका आकर रहें। लेकिन उसकी नानी उससे ये कहती हैं कि मैं अपनी ज़मीन को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। और उसके बाद कमाला की नानी कमाला की मदर से शिकवा करती हैं और उनको ये कहती हैं कि कैसे तुम मुझे छोड़कर 7 समुंदर पार चली गई। उसके बाद कमाला की मदर कमाला की नानी से ये कहती हैं कि मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं आपकी कहानियों की वजह से काफ़ी तंग थी, जिसकी वजह से नेबर्स भी मुझे ताने देते थे और जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़कर 7 समुंदर पार जाना पड़ा। और उसके बाद कमाला वलीद के पास आती है और वलीद कमाला को उसकी पावर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कितनी यूनिक है। और उसके बाद वलीद कमाला को पहनने के लिए एक स्वेटर देते हैं और वो उसको बताते हैं कि ये स्वेटर बहुत ही एक यूनिक स्वेटर है। और जब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पर नजमा और उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। और उसके बाद कमाला, वलीद और करीम तीनों मिलकर नजमा के ग्रुप से फाइट करते हैं और वलीद करीम से ये कहते हैं कि कमाला को फ़ौरन से पहले यहाँ से लेकर जाओ। और फिर वो तीनों एक रक्शे में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके पीछे नजमा और उसका ग्रुप एक ट्रक में बैठकर उनको चेज़ करता है। और उसके बाद उन तीनों की नजमा के ग्रुप से काफ़ी फ़ाइट होती है, लेकिन वो समहाउ किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब वो तीनों वहाँ से बच बचाकर निकल रहे होते हैं तो वलीद के सामने अचानक नजमा आ जाती है और कमाला और करीम के पीछे नजमा के बंदे आ जाते हैं। और फिर करीम कमाला को बचा लेता है, लेकिन कमाला को बचाने के चक्कर में नजमा वलीद पर एक खंजर से वार कर देती है और उनको मारकर नीचे गिरा देती है। कमाला वलीद की यह हालत देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो करीम से ये कहती है कि हमें वलीद की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कलीम उसको ये कहता है कि वलीद की अब डेथ हो चुकी है और अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं। फिर करीम और कमाला भागते भागते एक बंद गली में पहुंच जाते हैं और फिर वो जब ये देखते हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर वो नजमा और उसके बंदों से फ़ाइट करने का इरादा करते हैं। और फिर उनकी नजमा और उसके गैंग से काफ़ी सारी फ़ाइट होती है और फिर नजमा कमाला पर एक खंजर से हमला करती है, लेकिन जब वो उस पर हमला करती है तो कमाला अपना बैंगल आगे ले आती है। और जैसे ही नजमा का खंजर कमाला के बैंगल से टच होता है तो कमाला अब एक फ्लैशबैक में चली जाती है और वो सीधा पार्टीशन के टाइम पर चली जाती है। और फिर एक ट्रेन का मंजर दिखाया जाता है जिसमें पार्टीशन के टाइम पर एक फैमिली पाकिस्तान वापस जा रही होती है और फिर वो जब ये देखती है कि इंडिया से लोग जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसे देखकर कमाला के दिल में काफ़ी नरमी आ जाती है और कमाला ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी का समा होता है और हर शख्स यही चाह रहा होता है कि वो किसी न किसी तरह से ट्रेन पर चढ़ जाए। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि कमाला भी ट्रेन की छत पर चढ़ जाती है और फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगली एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अगली एपिसोड में शायद हमें कमाला की नानी के बारे में बताया जाए और हमें यह दिखाया जाए कि उनके साथ क्या हुआ था। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड सब्सक्राइब एंड
प्रेस द बेल आइकन। और उसके अलावा अगर आपने हमारी पिछली 3 एपिसोड्स नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और पिछले 3 एपिसोड्स देखिए, तभी आपको ये चौथी एपिसोड भी सही तरह समझ आएगी। शुक्रिया।